बहुत समय पहले एक विशाल जंगल था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, हरे भरे मैदान, झरने और नदियां थीं। यह जंगल सिर्फ पेड़ों और झाड़ियों से ही नहीं भरा था, बल्कि अनगिनत जीव जंतु इसमें रहते थे। सुबह होते ही मोर नाचते, तोते चहचहाते, बंदर झूलते और हिरन कूदते। यह जंगल मानो धरती का स्वर्ग था। सभी जानवर अपने अपने जीवन में खुश थे। वहां का राजा शेर था, जो ताकतवर होते हुए भी न्यायप्रिय था। हाथी अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था, खरगोश अपनी फुर्ती के लिए और गिलहरी अपनी मेहनत के लिए। लेकिन इस भीड़ में एक छोटी सी गौरैया भी रहती थी। उसका शरीर नन्हा, चोंच छोटी और पंख हल्के थे। बाकी पक्षी अक्सर उसका मजाक उड़ाते। इतनी छोटी सी चिड़िया, तू क्या कर पाएगी? न तेरा गाना मीठा है, न तेरी ताकत। गौरैया मुस्कुराकर कहती, मैं छोटी सही, पर मेरा दिल बड़ा है। मुझे विश्वास है कि हर जीव का कोई न कोई महत्व है। एक दिन दोपहर को जब सूरज तेज चमक रहा था, जंगल के पश्चिमी हिस्से में अचानक धुआं उठने लगा। पहले तो जानवरों को लगा कि यह सिर्फ सूखी पत्तियों का धुआं है, लेकिन कुछ ही देर में तेज आग की लपटें आकाश तक पहुंच गईं। आग ने सूखी टहनियों को पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे पूरे जंगल में फैलने लगी। तेज हवा आग को और भड़काने लगी। हिरन डरकर बोले, भागो, वरना सब जल जाएंगे। बंदर पेड़ों से कूदकर चिल्लाने लगे। भागो, वरना सब जल जाएंगे। शेर दहाड़ा, पर उसके भीतर भी डर समा गया। हाथी ने अपने बड़े कान फड़फड़ाए, पर वह भी समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी आग को कैसे रोका जाए। सभी जानवर भागने लगे। जो जहां था, वहीं से अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। इस अफरातफरी में जब सभी भाग रहे थे, एक छोटी सी गौरैया ने देखा कि उसका घोंसला भी खतरे में है। पेड़ की डाल पर बने उस घोंसले में उसके अंडे रखे थे। उसका दिल कांप उठा। अगर मैं भाग गई, तो मेरे बच्चे कभी जन्म नहीं ले पाएंगे। वह घबराई नहीं। वह तुरंत पास की नदी की ओर उड़ गई। उसने अपनी छोटी सी चोंच पानी में डुबोई और कुछ बूंदें भर लीं। फिर वह आग की लपटों पर जाकर उन बूंदों को गिराने लगी। बाकी जानवर यह देखकर हंस पड़े। हिरन बोला, अरे नन्ही चिड़िया, तू आग बुझा रही है। तेरी चोंच की बूंदें तो धुएं में भी खो जाएंगी। बंदर ने मजाक उड़ाया। इतनी छोटी सी कोशिश, यह तो ऐसा है जैसे कोई समंदर को चम्मच से खाली करना चाहे। शेर ने भी कहा, गौरैया, अपनी जान बचा ले। यह आग तू नहीं बुझा सकती। लेकिन गौरैया ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, शायद मेरी कोशिश से यह आग न बुझे, पर इतना जरूर होगा कि मैंने अपने जंगल को बचाने की कोशिश की। अगर मैं भाग जाऊंगी, तो मेरे घोंसले और मेरे बच्चों का क्या होगा? इतना कहकर वह लगातार उड़ान भरती रही। नदी से पानी लाती और आग पर डालती। घंटों बीत गए। आग और भड़कती रही। गौरैया की चोंच लाल पड़ गई थी, पंख थक चुके थे, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में विश्वास। वह मन ही मन कह रही थी, हे प्रकृति माँ, मैं अकेली सही, पर मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मेरी एक एक बूंद से एक पत्ता भी बचा, तो मेरी मेहनत सफल होगी। बाकी जानवर दूर से यह सब देख रहे थे। कुछ को दया आई, कुछ को आश्चर्य, पर कोई भी आगे नहीं बढ़ा। सबको अपनी जान प्यारी थी। तभी आसमान के बादल देवता ने यह दृश्य देखा। वे आपस में बोले, देखो, यह नन्ही चिड़िया कितनी बहादुरी से आग से लड़ रही है। यह जानती है कि इसकी बूंदें बड़ी आग को नहीं बुझा सकती, फिर भी यह हार नहीं मान रही। यही सच्ची भक्ति और साहस है। बादल देवता ने निश्चय किया कि वे उसकी मदद करेंगे। धीरे धीरे आसमान में काले बादल घिर आए। तेज हवा चली और फिर गरज के साथ भारी बारिश होने लगी।
बरसते पानी ने आग को ठंडा कर दिया। कुछ ही देर में लपटें बुझ गईं। जंगल फिर से बच गया। सभी जानवर हैरान रह गए। वे गौरैया के पास आए और बोले, गौरैया, हम सब तो डरकर भाग गए, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तेरी हिम्मत और लगन ने बादल देवता को भी प्रभावित कर दिया। आज अगर जंगल बचा है तो तेरी वजह से। गौरैया ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। अगर हम सब मिलकर आग से लड़ते तो हमें बादलों का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। याद रखो, छोटी सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है। शिक्षा। कभी भी अपनी छोटी कोशिश को बेकार मत समझो। अगर हिम्मत और नियत सच्ची हो तो छोटी सी मेहनत भी बड़े संकट को मिटा सकती है।